नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एसएससी जीडी 2021 का प्रीवियस पेपर। ठीक है, 2021 में जो पेपर पूछा गया था आपका, उसमें जो रीजनिंग सेक्शन है, स्पेशली जो रीजनिंग का सेक्शन है, उसके मैं क्वेश्चंस आप आज सॉल्व करवा रहा हूं। और ये सारे क्वेश्चंस मीन्स क्वेश्चन तो चेंज होंगे, बट जो आने वाला एग्जाम है ना आपका 10 तारीख में, पैटर्न लगभग यही रिपीट होने वाला है। तो अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका पेपर 25 आउट ऑफ 25 करके आएंगे, क्योंकि मैं इसमें कुछ और भी क्वेश्चन लेकर के आया हूं। इसमें मैंने कुछ और भी क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है जो अब तक के पैटर्न में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल सेशन होने वाला है आपके लिए, तो इसको पूरा देखिए और पूरा देख करके ही अपना एग्जाम देने जाइए। ठीक है, 25 आउट ऑफ 25 करके ना तो बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए फिर हाँ पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको। देखिए पहला क्वेश्चन था आपका, कह रहा है 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग इन ए रूम फेसिंग साउथ। 5 मित्र हैं, कौन कौन से? पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में दक्षिण की ओर बैठे हुए हैं। कैसे? मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखो राइट कर दिया है, और अब मैं आपके सामने क्वेश्चन को पढ़ता जा रहा हूं और बनाता जा रहा हूं। आप भी यही करिए। देखिए 5 फ्रेंड्स, 1 2 3 4 और ये 5 मित्र हैं, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं। इधर को भैया फेस थे नीचे की साइड में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, मीन्स ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। देखिए डायरेक्शंस बहुत जरूरी है जानना। अगर ये डायरेक्शंस के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप अपने कॉपी में ऐसे बना लें, ऊपर की साइड जो होता है वो उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर राइट साइड में पूर्व और लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ेगा आपका? पश्चिम पड़ेगा। तो कह रहा है साउथ में फेस है, इट मीन्स अब आप ऐसे करके सारे बैठोगे इस तरह से। तो जब ऐसे बैठे तो आपका राइट हैंड देखिए यहाँ जाएगा और लेफ्ट हैंड यहाँ जाएगा, मीन्स राइट हैंड यहाँ पे और लेफ्ट हैंड आएगा यहाँ पे। फिर क्या कह रहा है? क्यू इज सिटिंग इन द सेंटर। क्यू सेंटर में है, तो चलिए फिर आइए बैठाते हैं क्यू को सेंटर में। ये लीजिए बैठा दिए। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? पी पश्चिम किनारे पर बैठा है भाई, चलो तो पी को बैठा दो पश्चिम किनारे पर। ये लो, पी पश्चिमी किनारे पर बैठा है। फिर कह रहा है टी और आर क्यू के एक और बैठे हैं। टी और आर क्यू के एक साइड, तो हम यहां बना लें। अगर मैं टी को यहां बैठा दूं, आर को यहां बैठा दूं, तो देखो ये सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है ना, और ऐसा भी तो हो सकता है कि आर यहां पे बैठा हो, टी यहां पे बैठा हो, है तो क्योंकि एक ही साइड में, बट उनके बैठने की दो तरीके हो सकते हैं कि आर पहले बैठे टी बाद में बैठे, या फिर टी पहले बैठे और आर बाद में बैठे। ठीक है, फिर क्या करा देखिए, पी और आर के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। पी और आर, देखिए पी यहां पे है और टी यहां पे है। ऊपर वाले केस में देखिए पी और आर के बीच में हमें 2 पर्सन बैठाने हैं। तो अगर हम टी को यहां पे बैठा करके आर को यहां बैठाते हैं, तो दोस्तों क्या पी और आर के बीच में 2 व्यक्ति आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। इट मीन्स ये जो सिचुएशन हमने माना था ना, ऐसे ना बन करके जो नीचे वाली सिचुएशन है आपकी, मीन्स आर यहां पे बैठेगा और टी यहां पे बैठेगा, ये सही जा रहा है अभी। ठीक है, एक पर्सन जो बच गया आपका एस, वो एस को यहां बैठा देंगे। और देखिए पांचों मित्र आपके बैठ गए साउथ में फेस करके। क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए क्यू और पी के बीच कौन बैठा है? क्यू और पी के बीच में आपका आंसर क्या है? एस। और इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया है क्यू, टी, एस और आर, तो आपका उत्तर आपके सामने आ चुका है, क्या है? एस। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में सबको आ गया होगा। समझ में आ गया सबको? अगर आ गया तो यस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपना उत्तर। और नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखिए आइए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सिमिलरिटीज का क्वेश्चन है दूसरा। मैं पूरा क्वेश्चन राइट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन राइट करने से कोई फायदा नहीं है। जो क्वेश्चन का मेन सेंस है वो मैं आपको समझा देता हूं। कह रहा है क्या, भुवनेश्वर संबंधित है किससे? ओडिशा से। जिस प्रकार भुवनेश्वर
ओडिशा से संबंधित है, उसी प्रकार आइजवाल संबंधित होगा किससे? और ऑप्शन आपके पास है क्या दोस्तों, फटाफट से बताइए। मिजोरम, दूसरा ऑप्शन है आपके पास मेघालय, थर्ड ऑप्शन है आपके पास मणिपुर, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास त्रिपुरा। बिल्कुल यही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो आप सभी जानते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है भाई, ये स्टेट है और ये क्या है, कैपिटल। तो यहाँ पे आने वाला स्टेट ही होगा और उस स्टेट की ये कैपिटल होगी। तो अगर आपके 7 सिस्टर सिटीज जो है, अगर उनकी आप स्टेट और कैपिटल के नाम पता है आपको, तो आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड के अंदर टैकल करके आगे भाग सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, किसकी कैपिटल है बताइए फटाफट, एज वेल मिजोरम की। मिजोरम की, यस एग्जैक्टली। तो मिजोरम आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नंबर 3 का। 19, 23, 32, 48, 73 और ये क्वेश्चन मार्क। आपके पास ऑप्शन दे रखा है 109, 108, 111, 103। बताइए फटाफट से क्या उत्तर आएगा, जल्दी बताएं फटाफट से। हाँ तुम बताओगे, तुम रमेश तुम बताओ क्या उत्तर आएगा। कैसे लिखते हैं ये पूछोगे अभी? अरे भाई परसों पेपर है आपका, पूछ रहा हूँ कैसे कैसे बनेगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, डिफरेंस निकालिए फटाफट से। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 19, 4, 23 और इनके बीच में डिफरेंस 9 का डिफरेंस। इसके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 32, 6, 38 और 10, 48, 16 का। और इसके बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 13 में 8 जाएगा 5 और यहाँ पे 6 में 4 जाएगा 2। सेम जिस पैटर्न में ये सीरीज आपकी बढ़ रही है ना, उसी पैटर्न में आगे भी आएगा आपके पास आंसर। तो देखिए ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 3 का स्क्वायर लिखा है, ये 4 का स्क्वायर लिखा है, ये 5 का स्क्वायर लिखा है। तो ऐसे यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 आएगा और 36 और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 36 में 73 ऐड कर दीजिए, 6, 3, 9 और 7, 3, 10 मीन्स 109 विल बी योर राइट आंसर। क्या उत्तर हो जाएगा, 109। ठीक है नेक्स्ट मूव कर जाएं। चलिए फिर देखिए नंबर सीरीज में जब भी आपको कुछ भी समझ में ना आए ना, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर या कुछ करके माइनस करके, तो आप फटाफट उनका डिफरेंस निकालना शुरू करें। और डिफरेंस अगर एक बार में क्लियर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज दोबारा डिफरेंस फिर निकालें, फिर कोई ना कोई लॉजिक आपको पकड़ में आने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। 13, 26, 39, 30, 42, क्वेश्चन मार्क 17, 16 और ये 15। कह रहा है यहां पे क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, तो बताइए फटाफट से, मैं आंसर राइट कर रहा हूं। पहला ऑप्शन है 40, 45, 54 और ये 60, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। बनाइए फटाफट से। अरे ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल से 10 सेकंड लगना चाहिए आपको। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, या तो हम पंक्ति वाइज लॉजिक चेक करते हैं कि जो पैटर्न यहां से यहां तक में चल रहा होगा वही सेम पैटर्न इसका चलना चाहिए, और जब ये सेम पैटर्न यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा उसी को यहाँ अप्लाई करके हम अपना उत्तर निकालते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें अपना लॉजिक कॉलम वाइज चेक करना पड़ता है। मीन्स जो लॉजिक इस कॉलम में चलेगा वही सेम लॉजिक इस कॉलम में चलना चाहिए, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। मीन्स दोनों को लॉजिक आपका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका लॉजिक डिफरेंट और इसका लॉजिक डिफरेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर आपका उत्तर गलत होगा। तो आइए देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर 13, 17 को ऐड कर रहा है दोनों को, तो 17, 13, 30 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 26 और 16 ऐड करेंगे तो आपको 42 मिल जा रहा है ना।
मीन्स अगर हम पंक्ति वाइज सॉरी कॉलम वाइज चलते हैं तो ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर दोनों को प्लस कर दीजिए, 30 मिल जाएगा। इनको दोनों को प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 42। सेम थिंग इन दोनों को प्लस करें तो कितना मिल जाएगा, 9 5 14, 3 1 4 और 1 5, 54 दिया है कहीं पे, बिल्कुल दिया है। तो 54 ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा सभी को। चलिए तो नेक्स्ट आइए फिर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और जो एग्जाम आपका आने वाला है इन्हीं पैटर्न पर जाएगा, देखिएगा आप। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कोडिंग डिकोडिंग का। कह रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ARROW एरो को कोड किया जाता है कैसे, FOOSE एंड ZERM is coded as THOR Thor. Then how will we MOWER coded as? ऑप्शन आपके पास गिवन है, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग बनाना स्टार्ट करें और मुझसे पहले कमेंट करें कमेंट बॉक्स में भाई फटाफट से। कविता तुम जल्दी करो फटाफट से, जल्दी बनाओ। SHO सोर ROSHE अगला ऑप्शन है आपके पास क्या, RSEHOHORSE। जल्दी बनाइए फटाफट से। क्या लॉजिक यहां पे लग रहा है, अगर एरो को इस तरह से कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है, जर्म को ऐसे कोड किया जाता है, तो मावर को कैसे कोड किया जाएगा, जल्दी बताइए फटाफट से। अरे यार उसको देखना बाद में, तुम काहे इतना गौर से देख रहे हो भाई, क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन आने वाला है परसों आपके एग्जाम में, ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। वो मॉडल नहीं जाएगा जिसको तुम देख रहे हो गौर से, ऐसे देखना नजरें गड़ा के। अरे यार हद कर दिया भाई। चलो हाँ, एरो को FOOSE से कोड किया जा रहा है, ZERM को THOR से कोड किया गया, तो MOWER को कैसे कोड किया जाएगा। आया कोई लॉजिक समझ में, क्या चल रहा है यहां पे। जल्दी बताओ फटाफट से। देखिए यहां पे अगर मैं देखूं तो 1 + 5 इसका सीक्वेंस 1 होता है, इसका 6 होता है, तो मींस यहां पे 5 का डिफरेंस आ रहा है ना। 1 + 5 6 करेंगे, बट अब यही पैटर्न तो यहां पे चल नहीं रहा है। अपोजिट्स वगैरह का कोई लॉजिक नहीं, अपोजिट्स वगैरह का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो फिर कैसे, फिर हमें कुछ समथिंग डिफरेंट सोचना पड़ेगा। समथिंग डिफरेंट में क्या सोचेंगे, देखो यहां पे क्या किया गया है कि एक पर्टिकुलर अल्फाबेट को एक पर्टिकुलर अल्फाबेट से रिप्लेस कर दिया गया है, मींस सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है कि अगर कहीं पर ए आएगा तो ए की जगह हम एफ ही लिखेंगे, आर आएगा तो आर के लिए ओ ही आएगा, आर के लिए ओ ही आएगा। ऐसे कैसे वेरीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पे आर के लिए ओ आया हुआ है ना, यहाँ पे भी तो आर के लिए ओ आया है, तो ऐसे हम इसको वेरीफाई कर लेंगे। तो बस देखो एम के लिए क्या आया हुआ है यहाँ पे आर, तो यहाँ पे आर लिख दो। ओ के लिए क्या आया हुआ है यहाँ पे, ओ के लिए एस आया है तो एस लिख दो। डब्ल्यू के लिए क्या आया हुआ है ई कर दो। और यहाँ पे ई के लिए देखिए क्या यूज किया गया है एच, आर के लिए क्या किया गया है ओ, तो देखो आर एस ई एच ओ, आर एस ई एच ओ। थर्ड ऑप्शन आपके सामने रखा गया है, रखा गया नहीं रखा गया, क्लियर है सभी को। चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं फिर। हाँ, सारे क्वेश्चंस करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, आप अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, ठीक है।
आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, या मेरे बनाने से पहले आप उसको बना पा रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नंबर सीरीज का, सॉरी लेटर सीरीज। सीरीज आपके एग्जाम में दो तरह की आती है, एक तो लेटर सीरीज आता है, दूसरा आता है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज का हमने एक क्वेश्चन किया, अभी आगे और भी करेंगे। अब आ गया आपके पास लेटर सीरीज, कह रहा C2 डैश X2 CC डैश XX2 डैश C2 डैश X डैश C, ये दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है आपके पास C2 X2 X, X2 CX2, AXX2C, XCX2C, ये दिए गए हैं ऑप्शन आपके पास। और कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बनाइए फटाफट से, कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को करना तो बहुत ही आसान है, हलवा से भी आसान है यार। हलवा से आसान क्यों बोल रहे हैं, हलवा खाने में कोई ताकत लगती है, हलवा खाने में कोई ताकत लगती है नहीं, मुंह में खाया और अंदर, है ना। तो सेम थिंग वैसे ये भी है, इसको तो हमें कुछ करना भी नहीं है यार, क्वेश्चन को क्वेश्चन से ही बना देना है, क्वेश्चन को क्वेश्चन से ही बना देना है। कैसे बनाना है देखिए यहाँ पे, बस जो क्वेश्चन गिवन है उसका पैटर्न समझिए आप, उसका पैटर्न समझिए। देखिए x2, x लीजिए आप x2, तो x2 यहां भी तो आ रहा है, ठीक है, और x2 से पहले क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो x2 से पहले यहां भी x ही आएगा, यहां भी x ही आएगा। फर्स्ट प्लेस पे x कहां का मिल रहा है आपको, इस पे नहीं मिल रहा ना, तो गलत कर दो, यहां मिल रहा है रखे रहो, इसको भी कट कर दो, यहां भी चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे देखिए X2CC, तो X2CC आ रहा है ना, सॉरी XX2C, XX2C यहां भी आएगा, तो यहां भी क्या कर देंगे, यहां भी C फिल कर देंगे। तो देखिए लास्ट से 1 2 3, 3 में C आ रहा है, किसी में 1 2 3 C आ रहा है, यहां पे देखिए 1 2 3 ये भी गया, और सही आंसर आपके पास बच गया, सही उत्तर आपके पास बच गया। और वेरीफाई कर लो भाई, हो सकता है कि अभी ऑप्शन में और बहुत ही क्लोज जब आंसर देता है ना, तो फिर दोस्तों डिफरेंशिएट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो फिर हमें और भी आगे पता होना चाहिए क्या करना है। देखिए XX2C, तो यहाँ पे XX2C ये भी कर देंगे, मींस लास्ट में 2 आना चाहिए, ये तो ये भी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, XX2C, यहां पे क्या आएगा बताइए फटाफट से, डबल एक्स से पहले 2 आ रहा है, तो डबल एक्स से पहले यहां पे भी 2 कर दो, और इस तरह से आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। ये देखिए पूरा हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्वेश्चन से ही कर दिया करें फटाफट से। एक तरीका और है, लोग पहले काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है, 18 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 6 होगा, 9 इंटू 2 भी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 3 की या 6 6 के फैक्टर बनाओ, 3 3 की या 6 6 के फैक्टर बनाए, देखो क्या बनेगा, C2XX2C, 1 2 3 4 5 6, C2XX2C, ये देखो 1 2 3 4 5 6, देखो 6 6 के फैक्टर जब लेके चलते हैं तो 6 में सेम सीरीज आपकी रिपीट हो रही है, सेम सीरीज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो ये क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ाएं फिर आगे फटाफट, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है आपके पास, SKH PMG MOF JQE, और ये क्वेश्चन मार्क,
कह रहा है सीरीज का अगला वर्ड कौन सा होगा, GST, SDF, GTD, HSD। जल्दी बनाए फटाफट से। देखिए अभी मेरे पास प्रोजेक्टर वगैरह तो है नहीं और ना ही टच स्क्रीन वाली स्क्रीन है कि मैं सारे PDF फॉर्म में या फिर आपके पास क्वेश्चन जो है उस पर दिखा सकूं आपको। तो दो ही तरीका है, एक मेरे पास फोन है और उस फोन पे मैं जो है PDF डाउनलोड करके आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन की हेल्प लेना पड़ेगा भाई। तो जल्दी से फटाफट आपको पसंद आ रहा है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़ें, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है चैनल से, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास रीजनिंग ये नहीं कहती कि आपको लेफ्ट से राइट चलना है या राइट से लेफ्ट चलना है। भाई कहीं से भी लॉजिक कैच करो फटाफट, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से कहीं से भी लॉजिक मैच करो। तो देखिए यहाँ पे EFGH, तो भाई पहले यहाँ पे लास्ट में D रहा होगा ना, तभी तो DEFGH एक एक के सीक्वेंस से बढ़ता जा रहा है ना, मीन्स लास्ट में D मिलने वाला है आपको, ये तो कंफर्म है, ठीक है। फिर देखिए KLM NOPQRS, यहाँ पे S मिलने वाला है, दो के अंतर से सीरीज चल रही है। फिर क्या मिल रहा है यहाँ पे JKLM, मीन्स बीच में 2 लेटर का गैप, बीच में 2 लेटर का गैप। तो अगर ये J है तो यहाँ पे G रहा होगा, GHIJ, G के बाद +2, G के बाद HIJ, मीन्स +3 करेंगे, अगला 3 जाएगा, फिर यहाँ पे भी अगला 3 और प्लस यहाँ पे भी क्या करेंगे, अगला 3 और फिर यहाँ पे भी अगला 3, ठीक है। इधर से इधर को जाएंगे तब यहाँ से यहाँ को आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा और क्या, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, G आ जाएगा और GSD कहीं पे दे रखा है, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन GSD और यही आपका उत्तर है। तो दोस्तों रीजनिंग में घबराने की आवश्यकता नहीं है, रीजनिंग में केवल आपको थिंक करना है। आप कैसे भी थिंक करो, ऊपर नीचे दाएं बाएं अगल बगल सबसे थिंक करो। रीजनिंग ये चाहती है कि आपका दिमाग कितना फास्ट चलता है, कहां से चलता है कैसे चलता है डजंट मैटर, बट कितना फास्ट आप थिंक करते हैं। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहां पे कह रहा है HIJ QRS DEF NMP, ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। ऑड वन आउट का कह रहा है कौन सा डिफरेंट है, जल्दी से करें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कर रहा हूं तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एक डाइस का, डाइस में देखिए यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया है Y डॉलर और ये Z, फिर दिया है यहाँ पे Y % और Z। सिंबल्स दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, सारे सिंबल्स को बता रखा है, X डॉलर Y % Z एंड @ इतने सारे सिंबल्स हैं। और ये एक ही डाइस की 2 डिफरेंट पोजीशन दे रखा है। एक ही डाइस के एक बार लूडो खेला, ऐसे पासा फेंका तो ये आया होगा, फिर दोबारा खेला फिर फेंका तो ये आया होगा। तो 2 पोजीशन दे दिया एक ही डाइस की, और आपसे पूछ रहा है क्या, कह रहा है बताइए कि विच सिंबल्स विल बी अपोजिट टू सिंबल्स डॉलर। डॉलर के अपोजिट में क्या आएगा आपको ये बताना है। डॉलर के अपोजिट में क्या आएगा, जल्दी बताएं फटाफट से। 2 क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपने आंसर निकाल लिया होगा। देखिए ऑड वन आउट में HIJ सारे सीक्वेंस से चल रहे हैं, QRS सारे सीक्वेंस से चल रहे हैं, DEF सीक्वेंस से चल रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, MN और फिर P जा रहा है। मीन्स इसका सीक्वेंस कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ झाला है ना।
तो बस ये तीनों एक सिमिलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वाई ये तीनों क्या है, सिमिलर है, और ये डिफरेंट है। तो डिफरेंट को ही तो पिक करना है हमें ऑड को, इसी को टिक करके आ जाओ, यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। नेक्स्ट आइए यहां पे। अब दोस्तों डाइस में देखिए दो पोजीशंस गिवन हो, 4 गिवन हो, 6 गिवन हो, 3 गिवन हो, कुछ फर्क नहीं करता, कोई मायने नहीं रखता, आपको केवल 2 डाइस से ही मतलब होना चाहिए, आपको केवल 2 डाइस से ही मतलब होना चाहिए। और उन दोनों डाइसेस में आपको ये देखना है कि कौन सा सिंबल्स या नंबर्स कॉमन है, कौन सा सिंबल्स या नंबर कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे y कॉमन है और y कॉमन है, z कॉमन है, z कॉमन, मींस y और z कॉमन हो गए। बट किस तरह से कॉमन है, जब किसी भी दो डाइसेस में, एक ही डाइस की जब दो डिफरेंट सिचुएशंस गिवन हो और उनमें दो कॉमन सिंबल्स हो, एक कॉमन फेस पर हो और एक डिफरेंट फेस पर। तो देखिए z आपका कॉमन फेस पर है या नहीं, मींस सेम फेस पर, ये साइड में है भाई, तो ये भी तो साइड में लगा हुआ है, और ये डिफरेंट फेस पे है, ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये ऊपर लगा हुआ है। तो जब दो डिफरेंट पोजीशंस ऑफ डाइसेस गिवन हो तो उस पे अगर दो कॉमन सिंबल्स में एक कॉमन फेस पर है और एक डिफरेंट फेस पर है दोस्तों, तो जो रिमेनिंग सिंबल्स होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट। तो डॉलर के अपोजिट में क्या आ जाएगा, y। तो y यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। आंसर देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे, पहला आंसर दे रखा है आपका %, दूसरा दिया है z, तीसरा @ चौथा x। डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा, y, बट यहाँ पे y का पूछ रखा था उसने। Select the symbols that will be on the face opposite to the face having the symbol $। अच्छा, डॉलर के अपोजिट में क्या होगा, तो डॉलर के अपोजिट में y हो जाएगा और y के अपोजिट में क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। सॉरी, इसके ये यहाँ पे क्या होगा, डॉलर होगा, ये लो यहाँ पे y पूछ रहा है, तो y के अपोजिट पे क्या मिलेगा आपको, डॉलर। तो डॉलर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं फटाफट से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज इंडिया इज माई कंट्री। इंडिया इज माई कंट्री, इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है, 8573 लिखा जाता है। सैम इज माई फ्रेंड, सैम इज माई फ्रेंड को कैसे लिखा जाता है यहाँ पे, 8634 माई कंट्री मीन्स, माई कंट्री मीन्स कैसे लिखा जाता है यहाँ पे, 73 टीम इंडिया, टीम इंडिया को कैसे राइट किया गया है, 59 ऐसे कोड किया गया है। देखिए अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर कंट्री, कंट्री के लिए क्या कोड यूज किया गया है, यहाँ पे आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया गया है क्या, पहले ऑप्शन में दिया गया है 5, दूसरे में 7, तीसरे में 8 और चौथे में 3 दिया गया है। मीन्स कंट्री के लिए कौन सा कोड आएगा, क्या नंबर है वो बताना है। तो दोस्तों इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही हायर लेवल का है, मीन्स ऐसे क्वेश्चंस बैंक एग्जाम में, बैंक पीओ के एग्जाम में पूछे जाते हैं और वहां पे तो 5-6 क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं। इससे आपके एग्जाम में एक ही पूछा गया है तो आपके लिए एक ही सफिशिएंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि जितने भी सेंटेंस दिए गए, सेंटेंस मतलब 1 2 3 4, इनकी संख्या 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। ठीक है, तो जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं सबसे पहले आपको करना क्या है, सभी सेंटेंस को एक साथ देखना शुरू करें, एक साथ, कि क्या चारों सेंटेंस में कोई कॉमन वर्ड मिल रहा है क्या। सभी सेंटेंस को एक साथ पिक करके देखना शुरू करें कि क्या सभी में कोई कॉमन वर्ड मिल रहा है क्या। देखिए
कोई कॉमन वर्ड चारों में नहीं मिल रहा, तो फिर 3-3 को लेकर चेक करें, क्या 3-3 में कोई कॉमन वर्ड मिल रहा है? हाँ जी मिल रहा है। क्या मिल रहा है भाई? 3 में कॉमन वर्ड क्या मिल रहा है? माई। ये देखिए माई रखा हुआ है, ये देखिए। तो जब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तीनों के लिए कोई कॉमन वर्ड आया है, तो ऑब्वियसली इन तीनों के लिए उसके राइट साइड में जो कोड दिया गया है, कोई ना कोई कॉमन कोड भी दिया गया होगा। तो देखिए ये देखिए 3 दिया गया है, मीन्स माई के लिए कोड क्या आ गया? 3। देख करके आप टिक करके चले जाओ, बट माई का पूछा नहीं उसने। फिर क्या करें? फिर देखिए क्या किसी और 3-3 सेंटेंस को लेकर के देखने पर कोई कॉमन वर्ड मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो फिर 2-2 को लेकर चेक कीजिए, और 2-2 को लेकर चेक करने पर हमें इंडिया का फाइंड करना है, नहीं कंट्री का। तो कंट्री का देखो यहाँ पे क्या दिया है, फर्स्ट और थर्ड से कंट्री का कॉमन कोड दे रखा है 7। ये लो, तो 7 विल बी योर राइट आंसर। ये लो 7 आपका राइट उत्तर हो गया। किसी और का पूछता, सपोज करते हैं आपसे उसने पूछता इंडिया का, तो इंडिया का देखो यहाँ पे क्या है, कॉमन कोड क्या है फर्स्ट और फोर्थ में, मींस पहले और चौथे सेंटेंस में कॉमन कोड क्या है इंडिया का? अब देख लो 5। ये लो, यहां टीम बच गया, तो टीम का कोड क्या बच जाएगा? 9। अब यहां पे देखिए मेंस बच गया, तो मेंस का कोड क्या हो जाएगा? 3। अब दोस्तों यहां पे देखिए सैम इज माई फ्रेंड, इसका तो हम निकाल लिया, नहीं निकाला अभी, चलो इसका निकाल दो, तो इसका कॉमन कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे? 8। अब यहां पे बच गया सैम फ्रेंड बच गया, और यहां पे कोड बच गया 6 और 3। अब दोस्तों क्वेश्चन यहां फंसा सकता है आपको, क्वेश्चन यहां पे आपको फंसा सकता है। उसने पूछ लिया बताइए सैम का कोड क्या होगा या फिर फ्रेंड का कोड क्या होगा। एक में दे दिया उसने 6, दूसरे में दिया 3, दूसरे में दिया दोनों 6 और 3 दोनों कोड होगा कह रहा है, और चौथे में पूछ लिया कि आइदर 6 और 3। तो दोस्तों एक ही वर्ड के दोनों कोड तो नहीं हो सकते ना, ये हो सकते हैं, बट इन दोनों में से कोई एक जरूर हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? आइदर 6 और 3। अगर वो पूछता है कि व्हाट विल बी द कोड ऑफ सैम, देन योर आंसर विल बी आइदर 6 और 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, जिसको कहते हैं कि पूरा हिला के रख देता है। BLOCK ब्लॉक को कोड किया गया है कैसे? LBPKC कह रहा है सिमिलर टू MARGIN। मार्जिन को कैसे कोड किया जाएगा? MARGIN, मार्जिन को कैसे कोड करेंगे ये आपको बताना है। मार्जिन को कैसे कोड किया जाएगा ये आपको बताना है। ब्लॉक को कोड किया जाता है LBPKC से, मार्जिन को कैसे कोड किया जाएगा बताइए फटाफट से, कैसे कोड करेंगे मार्जिन को? तो दोस्तों देखिए यहां पे दोस्तों लाइट जा चुकी है और रिकॉर्डिंग अब हो नहीं पाएगी, तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए होमवर्क है। मैं एक बार बोल देता हूं, आप उसको नोट करके अपने से करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आंसर इसका अगली क्लास में बताऊंगा। BLOCK ब्लॉक को कोड किया गया कैसे? LBPKC से। सिमिलर टू मार्जिन MARGIN को कैसे कोड किया जाएगा ये आपको बताना है। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है ना? चलिए।